अब उपचुनाव के परिणाम आने में 10 दिन से भी कम वक्त बचा है और ऐसे में अब शिक्षक मित्रों के बीच में और ज्यादा हलचल मचती हुई नजर आ रही, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि उपचुनाव के बाद समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। इसी के साथ 19 नवंबर को भी शिक्षा मित्रों के लिए एक अहम मुद्दा कोर्ट में उठाया जाएगा, यानी कि ये जो नवंबर का महीना है ये शिक्षा मित्रों के लिए बेहद खास, इसी के साथ बेहद अहम भी होने वाला है, क्योंकि एक तरफ 23 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा मित्रों के हित के लिए आदेश जारी करने वाले, तो वहीं दूसरी तरफ 19 नवंबर को कोर्ट से भी अच्छा कुछ सुखद सुनने को मिल सकता है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो दिसंबर होगा वो शिक्षा मित्रों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि अभी तक जहां कहा जा गया था कि दीपावली के पहले समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, जिसमें से मुख्य कारण रहा उपचुनाव की वजह से समस्याओं का हल नहीं किया गया है। लेकिन प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जब स्वयं ये बात कही है कि अब उपचुनाव के बाद समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, तो ये पूरी तरह से कयास लगाए जाने की 23 नवंबर के तुरंत बाद शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा कुछ सुखद निकलकर सामने आ सकता है। बात करें अगर शिक्षा मित्रों के संघर्ष की, तो शिक्षा मित्रों का संघर्ष काफी लंबा रहा है। कई बार प्रदर्शन किए गए, लगातार शासन प्रशासन की पैरवी की गई, लेकिन फिर भी समस्याओं का हल नहीं हो पाया था। इस वजह से जो शिक्षा मित्र हैं उनके अंदर काफी ज्यादा निराशा है और काफी ज्यादा नकारात्मकता भी है और काफी ज्यादा भ्रम की स्थिति भी पैदा हो चुकी है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो संगठन है उसका पूरी तरह से ये कहना है कि इस बार समस्याओं का हल जरूर कर दिया जाएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि शासन प्रशासन अधिकारी और मंत्री जो है वो शिक्षा मित्रों के हित के लिए बात करें, शिक्षा मित्रों की आवाज उठा रहे। तो इस वजह से ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि समस्याओं का हल 23 नवंबर के तुरंत बाद कर दिया जाएगा। और इसी के बीच में देखने को मिला कि चुनावी माहौल के दौरान जब मुरादाबाद में एक चुनावी रैली थी, तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संगठन के कुछ पदाधिकारियों ने मुलाकात की थी और शिक्षा मित्रों के हित के लिए बात कही थी। तो इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आए थे कि बहुत जल्द शिक्षा मित्रों के हित के लिए कुछ अच्छा किया जाएगा और जिससे शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं को हल कर दिया जाएगा। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पदाधिकारी मिल रहे हैं उनसे भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही कहते हुए नजर आते हैं कि समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, और जो भी एमएलसी और नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी यही कहते हैं कि समस्याओं का हल हो जाएगा। जबकि इसके पहले देखा जाए तो ऐसा कुछ भी ज्यादा नहीं कहा जाता था, क्योंकि जो शासन प्रशासन थे, जो मंत्री नेता अधिकारी थे, वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं थे शिक्षा मित्रों के मामलों को लेकर। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं, अब स्थिति बदल चुकी है और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब भी शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा नहीं किया तो 2027 का विधानसभा चुनाव उनके लिए काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने साफ तौर पे यही बात कह दी है कि अगर अब उनकी समस्याओं का हल नहीं होगा तो वोट की चोट से वो अपनी बात को मनवाएंगे और सत्ता पलट करने का काम करेंगे। जैसा कि अभी पुरानी पेंशन बहाली मामले में ऐसा कुछ हो रहा है, जहां भी चुनाव है वहां पे कर्मचारी हैं जो वो यही कर रहे हैं कि अगर सत्ता पक्ष उनके पक्ष की बात नहीं कर रहा है, ओपीएस बहाली की बात नहीं कर रहा है, तो वो विपक्ष को वोट देने के लिए तैयार है। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है आपको उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के द्वारा किया जाना है। तो आगे का आने वाला जो समय है वो शिक्षा मित्रों के लिए काफी ज्यादा अहम है, खास करके 19 नवंबर जिस दिन कोर्ट में सुनवाई है, और दूसरी 23 नवंबर के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 नवंबर के तुरंत बाद कुछ नहीं करते तो एक बार फिर से संगठन के पदाधिकारी एक्टिव होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनका वादा याद दिलाने का काम करेंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।